नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो एक विवाद का विषय बना हुआ है। धर्म बहुत प्रकार से इस तरह से कह सकते हैं विचलित अवस्था में है। आप चित्रों के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे किस विषय पर चर्चा करेंगे। कहा भी जाता है कि धर्म जो है विज्ञान के मां लगना है, और विज्ञान में और धर्म में बड़ा आपस में संबंध है। मैं ये कह सकता हूँ यदि धर्म रहित इंसान है तो अगर धर्म उसके अंदर नहीं है तो मनुष्य विकास तो कर सकता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ तो कर सकता है, लेकिन वो जो ग्रोथ होगी वो विनाशकारी होगी। हमें आस्थाओं में भी बिलीव करना, हमें विश्वास करना, ये आध्यात्मिक जो बातें हैं, मानवता के नैतिक गुण जो होते हैं, ये धर्म से ही आते हैं। धर्म संस्कारों का एक वो जाल है जहां से मानव अपने मस्तिष्क का विकास करता है। लेकिन क्या धर्म और विज्ञान में बड़ा अंतर है। विज्ञान हमेशा प्रयोग के मार्ग पर चलता है, और दोनों के बिना शांतिपूर्ण तरीके से जीना हम असंभव है। विज्ञान ये कहता है कि तुमको भौतिक सुख उपलब्ध करा दूंगा, टेक्नोलॉजी करा दूंगा, एरोप्लेन, ट्रांसपोर्ट, बाकी जो चीज़ें हैं ये विज्ञान तय करता है कि कैसे आपको भौतिक सुख मिलना है। लेकिन जो हमारा आस्था का सुख है, विश्वास का सुख है, आध्यात्मिक शक्ति है, या कहा जाए तो यहाँ से शांति है, ये सारी कहाँ से आती है? धर्म से आती है। लेकिन जब धर्म एक खतरे की घंटी बन के बना हो, वहाँ जादू टोना के रूप में कहीं ना कहीं विवाद प्रश्न खड़े हो रहे हों, आज चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जहां हम लोग धर्म को विज्ञान को जोड़ते हुए तत्कालीन विषय को जानते हुए समझेंगे कि क्या इसकी मूल प्रवृत्ति है। कहा भी जाता है कि विज्ञान हमेशा सीमित दायरे में काम करता है। अगर कोई चिड़िया उड़ रही है तो ये कितने दूरी पर उड़ रही है, क्यों उड़ रही है, कैसे उड़ रही है, क्या इसकी एनर्जी लग रही है, ये सारा विज्ञान का काम है। लेकिन कहा जाए तो इसमें जो शांति का दूत है कि भैया चिड़िया उड़ रही है तो आनंद में है, ये आनंद कहाँ से आएगा? ये धर्म लेके आता है। धर्म हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख ईसाई कोई भी धर्म क्यों ना हो, वहाँ व्यक्ति को बांधता है। और जब बंधने की प्रक्रिया ही डाइवर्ट हो जाए तो भाई समझ के लिएगा मानव का विकास होना बंद हो गया है। आइए चर्चा कर लेते हैं। हाल ही के दिनों में आप देख पा रहे होंगे बागेश्वर धाम एक जगह के बारे में चर्चा करेंगे। क्या विषय है डिस्कशन, ये भी करेंगे। क्या इसकी रणनीति होनी चाहिए, क्या इनके ऊपर जो यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं वो सही हैं, गलत हैं, क्या आस्थाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, या आस्थाओं के साथ एक जाल बना के मानव को भ्रमित किया जा रहा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जितना मानव यहाँ से पढ़ लिख के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उतना इन सब चीज़ों में बंधने का प्रयास कर रहा है। आइए चर्चा कर लेते हैं। हाल ही के दिनों में आप देख पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि बागेश्वर धाम एक ऐसी जगह है जहां बालाजी महाराज की स्थापित करने के बाद उन लोगों ने मूर्ति, और ये लाखों की करोड़ों की संख्याओं में लोग यहाँ आस्थाओं का अपना पर्व लेके जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई यहाँ पे आदमी अगर अपने सुख दुख को लेके जाता है तो वहाँ सारा बालाजी जो है दुख हर लेते हैं। लेकिन बीच में हमने क्या लगा रखा? एक इमिडिएटर लगा रखा है। वो इमिडिएटर कौन है? वो यहाँ शास्त्री जी की बात करेंगे। क्या वो सही है, गलत है? क्या भगवान से भी डायरेक्टली बात करने के लिए हमें किसी बीच में बिचौली की आवश्यकता पड़ती है, या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार से किसी से बात करना, जैसे शादी होती है तो बीच में क्या चाहिए? बिचौलिया चाहिए। बिना बिचौलिए के शादी नहीं होती कि आजकल। बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन डिस्कशन कर लेते हैं क्या इशू बना है। देखा जाए तो बागेश्वर धाम बड़ा प्रसिद्ध आज के समय में। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस तरह से मौसम बदलता है, ऐसे ही मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ भगवान के आकार के रूप बदलते रहते हैं। कभी वहाँ से कहा जाए तो बालाजी महाराज टॉप पे जाएंगे, कभी कोई और टॉप पे जाएगा, कभी यहाँ साईं वाले टॉप पे जाएंगे, कभी श्रीनी वाले, मतलब कहा जा सकता है कि यहाँ एक सीजन चलता है। ऐसा सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि बार बार अप डाउन से ये भगवान की लीलाएं भी क्या होती रहती हैं। ये वो जगह है जहाँ पर मंगलवार के दिन इतनी भीड़ रहती है कि बस यहाँ आप सोच लीजिएगा पैर रखने की जगह नहीं होती है। क्या इसके बालाजी बागेश्वर धाम के होने से कुछ तो फायदे हुए होंगे? वहाँ के आसपास की जो लोग हैं उनके रोजगार में वृद्धि होगी, उन लोगों ने वहाँ दुकानें खोली हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि तो दे रहा है कहीं ना कहीं धर्म भी। और यही एक किसी देश का निश्चय निर्णय होता है कि आर्थिक समृद्धि है तो बाकी समृद्धि साइड में रह जाती हैं। आप अगर आर्थिक समृद्ध हैं तो आप जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से अपना भोजन व्यवस्था कर पाएंगे, और अच्छे समाज के लिए कहीं ना कहीं कार्य कर पाएंगे। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं क्या इशू है और उसके बारे में मस्ती से जान लेते हैं। ये हैं शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये विषय बना हुआ है। क्या विषय है इसके बारे में जानने से पहले हम जो बागेश्वर धाम है इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं 2 मिनट में कि बागेश्वर धाम है क्या। देखिए, बागेश्वर धाम एक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गड़ा नाम स्थान है, वहाँ पर बागेश्वर धाम बनाया गया है, जहाँ स्वयं प्रभु हनुमान जी का दिव्यत यानी दिव्य दर्शन देखने के लिए देश विदेश के प्रसिद्ध जो आते हैं। कई तपस्वियों की दिव्य भूमि है बागेश्वर धाम, जहाँ लोगों को बालाजी महाराज की कृपा होती है
आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। यहाँ बालाजी महाराज एक अर्जी के माध्यम से सुनते हैं आपकी समस्या और धाम के पीठासीन पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिसे दुनिया में बागेश्वर धाम की सरकार के नाम से जाना जाता है, यही यहाँ से हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि समाधान कराते हैं। अब यहाँ से प्रश्न अगर हम लोग देखें, थोड़ी देर के लिए धर्म को रख देते हैं साइड में उठा के, क्या कोई ऐसी जगह बनी कि सिर्फ वहां जाने के बाद ही भगवान की हम आराधना कर पाएंगे? ईश्वर ये कहा जाता है कि सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त है। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उनसे नफरत करता हूं, ये बहुत सही बात है। अगर हमें किसी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, भगवान का सहारा लेने के लिए इम्यूनिटर की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब ये रहा कि तुम्हारा संबंध भगवान से नहीं है। ये हो सकता है कुछ माध्यम हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा वो पवित्र स्थान जहां जाने के बाद ईश्वर अपनी कठिनाइयों को दूर कर लेता है। इसके पीछे एक लॉजिकल वर्ड बोलूंगा। इस देश में इतनी समस्याएं हैं, इस देश में इतनी समस्याएं हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार, बागेश्वर सरकार, बालाजी हनुमान जी बहुत पवित्र हैं, ध्यान रखना। उनकी शक्ति को राम जी को भी कह सकते हैं कि बिलीव है पूरा, इसीलिए वहां से जड़ी बूटी लेने के लिए पूरे पहाड़ को हनुमान जी को भेज दिया। लेकिन जो बीच में लोग बैठे हैं, यहां सापेक्ष में तय करेंगे कि ये अंधविश्वास है या ये आस्था का पर्व बना हुआ है। डिस्कशन करें, बहुत मजा आ जाएगा। आगे चलते हैं। ये इनकी पूरी हिस्ट्री थोड़ा जान लीजिएगा। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश छतरपुर में जिले के ग्राम गढ़ा में सरिया पारिय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता राम कृपाल जी हैं और इनकी जो भक्ति माता है वो सरोज जी के परिवार में जन्मे हैं। पूज्य गुरुदेव का बचपन गरीबी में और तंगहाली में बीता है। कर्मकांडी ब्राह्मण का परिवार था। कर्मकांडी मतलब एक प्रकार से तंत्र मंत्र करने वाला, पहले से ही आस्थाओं में बिलीव करने वाला। जो पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती थी उसी से 5 लोगों के परिवार चलता था। ऐसे में पूज्य महाराज जी को अपनी शिक्षा भी अधूरी छोड़नी पड़ी। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े गुरुदेव का पूरा बचपन अपने परिवार को भरण पोषण की व्यवस्था में करने में गुजर गया। आगे जानते हैं, लेकिन एक दिन बाबा जी महाराज की आज्ञा और कृपा से इन्हें उनके दादाजी श्री 1008 दादाजी, उनके दादाजी हैं, महाराज की सानिध्य प्राप्त हुआ। दादा गुरु के आशीर्वाद और आदेश से महाराज जी बालाजी महाराज की सेवा में जुट गए और दिन रात हवन करते, दिन रात पूजा करते, आराधना करते। ऐसा कहा जाता है कि सन्यासी बाबा और इस धाम की महिमा को दुनिया भर में फैलाया और आज इसका नतीजा यह है कि धाम पर हर कोई मंगलवार और शनिवार को पहुंचने वाले लाखों की श्रद्धालु की भीड़ होती है। ये थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में वहाँ जिनका जन्म हुआ है ब्राह्मण परिवार में, तंगहाली में, ऐसा बताया गया कि आज का सपना और पहले का बड़ा अंतर है। समझेंगे पूरी लॉजिकल पैटर्न से। वन टाइम के लिए हम साइड में हो जाएंगे धर्म को लेके, लेकिन वास्तविक बात करेंगे। राइट, आगे क्या है? मंगलवार दरबार यहाँ जब लगता है तो देखिए भगवान जी के यहाँ कैसे पहुँचते हैं ये बताया गया है। बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर बालाजी महाराज की पेशी दी जाती है। जिन भक्तों की अर्जी लगती है उन्हें हर मंगलवार को बालाजी महाराज के दरबार में पेशी लगानी होती है और महाआरती में शामिल होकर अपनी पेशी पूरी करनी होती है। इस दिन की धाम को प्रेत दरबार भी लगाया जाता है। प्रेत दरबार, दिव्य दरबार, कई प्रकार के हम लोगों ने इनको नाम दे रखे हैं। आगे हम चर्चा करें कि यहाँ पे जो टोकन मिलता है, तो बाबा जी का बागेश्वर धाम का टोकन मिलने की प्रक्रिया क्या है, इसको भी थोड़ा जान लीजिएगा, कैसे वहाँ एंट्री होती है। बागेश्वर धाम में टोकन समय वितरित किए जाते हैं। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम कमेटी संपर्क करना होता है। इसके लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है और तिथि से पहले बागेश्वर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि इस तारीख को टोकन डाले जाएंगे। अब टोकन कैसे डाले जाएंगे कि इसके परिसर में एक पेटी रखी जाती है। उसके अंतर्गत आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम यहाँ पिन कोड के साथ लिखना होता है। साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी लिखना डालना होता है। टोकन डालने के बाद जिस व्यक्ति का नंबर लगता है उस व्यक्ति को बागेश्वर धाम की कमेटी जो है उसको फ़ोन करती है और कहती है कि यहाँ से आपका टोकन दे दिया जाता है। इस टोकन में आपको एक तारीख मिल जाती है। उस तारीख के दिन ही बागेश्वर बालाजी महाराज के दरबार में आपको हाजिरी लगानी होती है। ये टोकन मिलने की पूरी प्रक्रिया है, जहाँ से श्रद्धालु जो हैं अपनी आस्थाओं को लेके वहाँ जाके अपना मस्तक टेकते हैं। आगे बढ़े, बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगती है। बड़ा अद्वितीय एक तरीका है अर्जी लगने का भी, बहुत मज़ा आ जाएगा, इसको देखेंगे आप लोग। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है, करना भी इतना आसान होता है। जब आप धाम पर आते हैं तो आपको लाल कपड़े में नारियल बांधकर धाम परिसर में रखना होता है। हालांकि यहाँ आप लाल, पीले, काले यहाँ बंधा नारियल देखेंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो आपको लाल कपड़े में नारियल बांधना है।
यदि आपकी शादी विवाह की कोई जुड़ी समस्या है तो आपको नारियल को पीले कपड़े में बांधना है, और यदि अगर आपकी अर्जी भूत प्रेत को लेकर जुड़ी हुई है तो नारियल को काले कपड़े में बांधना है। ये 3 कपड़ों का उन लोगों ने प्रचलन चला रखा है कि ऐसी समस्या है। इससे ये चल जाता है पता इस समस्या किस प्रकार की है। कई बार अपनी कथाओं में अपने पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप धाम आकर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में स्थित पूजा स्थल पर आप ऐसा कर सकते हैं। बागेश्वर धाम महाराज आपको अर्जी लगाने में अवश्य सुनेंगे। अब ये अर्जी की प्रक्रिया है कि लाल पीले कपड़े में कैसे हो जाएगा, यानी एक डायरेक्शन मिल जाती है कि व्यक्ति की समस्या क्या है, पहले ही जान लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। ये भी एक अलग तरीका है, अद्वितीय तरीका है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। घर बैठे अगर आप बागेश्वर धाम से अर्जी लगाते हैं तो आपको पता करना है कि मेरी अर्जी स्वीकार हुई या नहीं। इसके लिए महाराज जी के द्वारा बताई गई बात क्या है, ध्यान रखिएगा। आपके अर्जी लगने के 2 दिन तक आपके सपने में अगर हनुमान जी आ चुके हैं, हनुमान जी किसी भी रूप में दर्शन हुए हैं, तो आपके समझ जाइएगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। मतलब अद्वितीय चमत्कार है। आपको रात में सपने में सोते हुए हनुमान जी आ गए, समझ लो अर्जी स्वीकार हो गई, मतलब वो आपके। सोचिएगा पूरे वर्ल्ड में 7 मिलियन से ऊपर जनसंख्या रहती है, हनुमान जी का एक जगह नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है, ईश्वर हर जगह व्याप्त होता है। लेकिन थोड़ा सोचिएगा, बड़ा गंभीर विषय बनेगा, अभी देखेंगे बात करने का। बहुत अद्वितीय नज़ारा है, लोग कैसे यहाँ जाते हैं। 2016 से जो ये बागेश्वर धाम है यहाँ से पनपा। अब ये कैसे पनपा यहाँ जान लेते हैं। 2016 में ग्रामवासियों के सहयोग से विशाल हवन कराया गया। इसमें बालाजी महाराज की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई। तब से बागेश्वर धाम जो है नाम से जाना जाता है और आना जाना शुरू हो गया। ये जो मूर्ति है हनुमान जी की, इसको 2016 में स्थापित किया गया। तो बागेश्वर धाम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, जो ज़्यादा पनपना स्टार्ट हुआ वो 2016 से हुआ। इसकी कहानी को लेके हम लोग आगे चल लेते हैं। क्या है मुद्दा, जिस मुद्दे पर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिएगा, विज्ञान हमेशा धर्म को, या ऐसा कहा जाता है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, या विज्ञान के बिना धर्म भी लंगड़ा है। आज तक धर्म सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र रहा है, आस्थाओं का केंद्र रहा है, विश्वास का केंद्र रहा है, संस्कारों का केंद्र रहा है, लेकिन उसमें कभी साइंस ने सर्च नहीं किया। साइंस सर्च करने के लिए चाहिए रिसोर्स। अब रिसोर्स वो आएंगे कैसे, देखिएगा, समझने की बात को समझिएगा। मुद्दा ये है, बड़े आराम समझने का प्रयास करें। यहाँ से बागेश्वर धाम के पीठासीन ये हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत छतरपुर में बागेश्वर धाम का मुख्य आश्रम है, जो 26 वर्षीय शास्त्री पर अपने प्रवचनों के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा देने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत दर्ज किसने कराई है? यहाँ पे शिकायत दर्ज करने के लिए वहाँ की समिति अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट समझिएगा, श्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से लगाया गया कि ऐसे सवाल उठाता है जो धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि अंधविश्वास से जुड़े कानून के दायरे में आता है। यानी वो ऐसी बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में करते हैं। अब वो कानून कौन सा है इसके बारे में समझेंगे, क्या लगाया गया इसके बारे में समझेंगे, इसके बारे में विस्तार समझने का हम लोग प्रयास कर लेते हैं। ये मुद्दा क्या है, ये अभी हाल ही में 5 से 13 जनवरी के बीच में नागपुर में एक वहाँ पे रामकथा करने के लिए गए हुए थे। तो यहाँ ये रहे निर्मल समिति के जो बाबा अंधविश्वास के, इनका नाम श्याम मानव जी है। ये भी बहुत जबरदस्त व्यक्ति है, इनका बैकग्राउंड देखेंगे उठा के तो बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं, समझेंगे। नागपुर की अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाए हैं, यानी इन समिति के द्वारा, श्याम मानव के द्वारा यहाँ इन पर अंधविश्वास की भावना को लगाया गया। क्या अंधविश्वास है? दरबार को डर का दरबार बताया गया। बाबा पर धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि नागपुर में अभी ये 5 से लेकर 13 जनवरी के बीच में 9 दिन के रामकथा करने के लिए गए थे, लेकिन हुआ क्या कि ये 2 दिन पहले ही वहाँ से 11 तारीख को रामकथा जो प्रवचन कर रहे थे, 2 दिन पहले वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ से इन्होंने कहा कि वो भगड़े हैं, जो हमने इनको चुनौतियाँ दी थी वो उन्होंने स्वीकार नहीं की, और चुनौतियाँ देने के लिए इन लोगों ने कहा कि हम तुमको चुनौती देते हैं, चैलेंज देते हैं, अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया हम ये मान लेंगे कि आपके अंदर दिव्य शक्ति है। लेकिन ये कैसे पता चले कि दिव्य शक्ति है या नहीं, इसके पीछे लॉजिकल वर्ड क्या है? इन्होंने क्या किया है, कथा होनी थी लेकिन कथा को पूरी होने से पहले ही नागपुर से भाग के चले गए। तो यहाँ इस श्रद्धा समिति के जो यहाँ पे श्याम मानव जी हैं, इन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया है। मुद्दा यह है, समिति ने बागेश्वर के पंडित शास्त्री को खुली चुनौती दी थी कि समिति ने कहा था कि वो 10 लोगों के बारे में कुछ बताते हैं। बात समझ रहे हैं कि 10 लोगों के बारे में बताते हैं। जैसे उन्होंने कहा, बता दें इन सदस्यों का नाम, इनके पिता का नाम, इनका फोन नंबर बता दें, या कमरे में रखे 10 चीजों को पहचान करा दें। यानी इन्होंने उस समय वहां पर यह कहा कि आप 10 लोगों का
उनका नाम बता दो, पापा का नाम बता दो, मोबाइल नंबर बता दो, या एक कमरा तुम्हें बताते हैं कि ये कमरा है, इसमें क्या रखा है, आप इनका नाम बता दो, हम तुम्हें मान जाएंगे तो अंदर दिव्य शक्ति है। बड़ी चुनौती जबरदस्त ही देखिएगा। इन्होंने ये भी कहा, पहचान 10 चीजों की पहचान करने के बारे में कही, 90% सही होने पर, ये चैलेंज दिया कि 90% सही होने पर आपको 30 लाख रुपए देने की बात भी कर दी, 30 लाख रुपए देने की भी बात कर दी। लेकिन इन्होंने श्याम मानव जी ने ये कहा कि आपको भी इसके रूप में 3 लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में रखने पड़ेंगे। लेकिन ये चुनौती क्या है, यहाँ जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो 2 दिन पहले ही करके वहां से चले जाते हैं। तो ये डाउट का विषय कब बना, जब इन लोगों ने इनको चैलेंज दिया, और चैलेंज देने के बाद वो स्वीकार न करके यहाँ 5 से लेकर 13 जनवरी के बीच में ही चलना था राम कथा प्रवचन, 2 दिन पहले चले जाते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, घटनाओं का प्रचलन चलना स्टार्ट हुआ। आगे चलते हैं यहाँ से समझने के लिए कि बागेश्वर धाम का क्या कहना है। बागेश्वर धाम का ये कहना है कि आगामी जितने भी कार्यक्रम हैं उनकी जो कथाओं का प्रवचन है वो 2 दिन घटा दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात यह है कि हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया था, तब वो क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि जब दिव्य दरबार लगाया था तब क्यों नहीं आए। तो ये समिति का कहना है कि क्या तुम्हारे अंदर तभी शक्ति आती है 2 दिन में ही, बाकी शक्ति कहाँ चली जाती है, ये समिति का कहना है। आगे बात करते हैं तब क्यों नहीं आए। 7 दिन की कथा के दौरान एक भी व्यक्ति चुनौती के लिए लेटर लेकर क्यों नहीं आया, इसका मतलब वे भगोड़ा और छोटी मानसिकता के लोग हैं, ये आपने यहाँ इन लोगों ने, महाराज इसने बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है। लेकिन बात को समझते हैं, हमने महाराष्ट्र में कोई भी कानून उल्लंघन नहीं किया है। अगर वो कहते हैं कि भगवान है कि नहीं हमें अनुभव करना है, तो रायपुर में आ जाएं 20 और 21 तारीख को। आज और कल जो है दिव्य दरबार लग रहा है, वो ये कह रहे हैं कि वो रायपुर में आ जाएं और हमारी शक्ति का प्रवचन देख लें कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये बागेश्वर सरकार ने घोषणा कर दी है। किराया हम दे देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है, वेलकम टू रायपुर, और जो हमें लगे हम बताएंगे, हमारे इष्ट हमें भरोसा है, हमें गुरुदेव पर क्या है भरोसा है। अब इनका ये कहना है कि मैं जब ही बताता हूं जब भगवान जी मेरे ऊपर क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, या हनुमान जी हमारे ऊपर इस शक्ति को प्रदान करते हैं, मैं तभी बता पाता हूं। कोई व्यक्ति अगर ये पूछे कि इसको बताओ कैसे, इसको नहीं बता पाऊंगा, जो मेरा मन करेगा वो बता पाऊंगा। इसका मतलब ये रहा कि मेरी मर्जी के अनुकूल जो होगा वो बताया जाएगा, किसी की चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोनों ही प्रश्न खतरे की घंटी बने हुए हैं। रायपुर आने से श्याम मानव जी की समिति ने मना कर दिया है कि हम वहां चुनौती लेके नहीं आएंगे, जादू टोने वाले आदमी कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। तो दोनों ही विषय के बना हुआ है। हाल ही में कल बागेश्वर सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कल इंटरव्यू में आके चुनौती को स्वीकार किया, और वहां के जो दिव्य दरबार था ये यहाँ पे रायपुर में, वहां पे पत्रकारिता के माध्यम से वहां चैलेंज को दिखाते हुए कि तुम किसी को भी ले आओ, जो पर्चा लिखूंगा मैं वहां उसका होगा। यहाँ पे होता क्या है कि आपकी समस्याओं को पहले महाराज जी एक पेपर पे लिख के रख देते हैं, और जब वो आता है वो उसी की समस्या होती है। बड़ा गंभीर विषय बन रहा है, ये सोचने का विषय बन जा रहा है। हालांकि अगर हम इनके बारे में जाने तो बागेश्वर सरकार को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी क्या है यहाँ पे सम्मानित किया जा चुका है। तो ब्रिटिश सरकार में भी, ब्रिटिश के अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इनको सम्मान मिल चुका। तो ये भी एक सम्मान का विषय बन जाता है कि एक दूसरे देश के व्यक्ति भी हमारे देश के ऐसे व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं एक ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में। तो एक थोड़ा सा सनातन धर्म के विषय में सोचने की जरूरत है, हमें जान लेते हैं। और भी इसमें क्या है, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, बाकी जो पॉलिटिशियन हैं, वो भी यहाँ अपने माथे को टेक चुके हैं। और वो भी यहाँ नितिन गडकरी की आप फाइल को भी देख पा रहे होंगे, जो मिनिस्ट्री है परिवहन मंत्रालय के इस समय मालिक हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ दिव्य दरबार में, यहाँ बाबा बागेश्वर धाम में जा चुके हैं। बड़े बड़े मोदी साहब भी यहाँ देख लीजिएगा, ये चित्र देखिए, बागेश्वर धाम पहुंचे मोदी जी भी। ये सारी पिक्चरें आप देख पा रहे होंगे कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे नतमस्तक हो चुके हैं। क्या धर्म कभी अंधा होता है या विज्ञान कभी अंधा होता है, ये सोचने का बड़ा विषय बन जाता है। अभी मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा बागेश्वर सरकार के द्वारा। होता क्या है हमारे देश में, औषधि एवं चमत्कारी उपचार के लिए 1954 में 30 अप्रैल 1954 को एक हमने क्या किया, अधिनियम लेके आए। उसमें यह कहा गया यदि कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई समुदाय या कोई समाज किसी भी तरीके से क्या करता, आकर्षित करता है, जैसे 2 मिनट में मालदार बनो, या 2 मिनट में दवाई ठीक हो जाएगी, जादू टोना या दवाइयों के माध्यम से अट्रैक्टिव करता है किसी मानव को, तो कहीं ना कहीं मानव हानि होती है। उसके लिए कानून बनाया गया है। तो इस बागेश्वर सरकार के ऊपर यहाँ पे कहा गया है कुछ दशाओं में
औषधियों के विज्ञापन का नियंत्रण करने के लिए, ऐसे उपचारों के लिए जिनके बारे में यह अभी कथित है कि उनके चमत्कार गुण हैं या नहीं है, इसके लिए विज्ञापन पर प्रतिबंध करने के साथ साथ उसमें जितने भी विषयों पर उपबंध करने का अधिनियम को लगाया गया है कि कोई व्यक्ति जादू टोनों के रूप में कहीं ना कहीं मानव को भ्रमित नहीं करेगा। मानव का विकास जो होता है वो विज्ञान के माध्यम से होता है, ना कि धर्म के माध्यम से होता है। धर्म संयमित रखने का कार्य करता है, धर्म जो है आस्थाओं में आध्यात्मिक रखने का काम करता है, धर्म संस्कार फैलाने का काम करता है, धर्म भौतिक सुख सुविधाएं कभी नहीं पहुंचा सकता। अब यह प्रश्न बन जाता है कि आगे क्या होगा। तो यहां देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल अंधविश्वास के खिलाफ कानून के दायरे में रखा गया है, और कानून की गवर्नमेंट के लिए एक अलग से चैप्टर भी है। वहां पे आभा सिंह एक वकील है, उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि इसके अलावा आईपीसी की धारा 416 के तहत बाबा के बयान को लेकर कार्रवाई हो सकती है। उनका कहना है कि इसके अंतर्गत चीटिंग ऑफ पर्सोनेशन है, इसके अंतर्गत आप किसी का नाम लेकर कहते हैं कि मेरे पास ये शक्ति है, तो मैं यह कह सकता हूं कि ऐसे में सेक्शन 416 के अंतर्गत क्या होगी, केस बनता है। इसके लिए यदि भगवान इष्ट देव की नाराजगी से किसी को कुछ हो जाएगा तो यह गुनाह बनता है। इसके साथ ही यहाँ सेक्शन 508 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। आगे देखते हैं क्या होता है, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, जनता क्या एक्शन लेती है। लेकिन ये आस्थाओं का विषय बना हुआ है, आस्थाओं से मानव का विकास होता है, सनातन धर्म का विकास होता है। धर्म बहुत लंबी कहानी है। कहा जाए तो यहाँ से हमारे पास जो मानव है, ये हमारे पास जो यहाँ एक प्रकार से जो जीवन जीने की क्रियाएं हैं वो आज 2022 तक 2000 साल ही हुए हैं, लेकिन धर्म बहुत पुराना है। यहाँ से इसको जड़ें निकालना पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं ये हमेशा कहना चाहता हूँ कि यदि हनुमान जी बहुत दिव्य शक्ति के रूप में जाने जाते हैं, मंगल का दिन उनका होता है, शेष दिन होता है, हम भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन इस स्पीच के पीछे जिस दिन साइंस ये तय कर देगा कि गलत था, तो ये इसका क्या होगा। जिस दिन ये साइंस तय कर देगा कि ये दिव्य शक्ति के पीछे कुछ लॉजिकल डाउट होना था, फिर क्या होगा। जिस दिन ये साइंस ये तय कर देगा कि जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, सही है, फिर क्या होगा। मान लो अगर सही निकल गया है तो फिर क्या होगा। इस समिति के ऊपर क्या केस किया जाएगा, या मान लीजिएगा नहीं सही निकला तो फिर क्या होगा। ये एक बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। वो जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं आस्थाओं की, मैं हमेशा यही चाहता हूं, किसी भी देश का विकास करना हो तो आर्थिक विकास कर दीजिएगा, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, धार्मिक विकास सारे हो जाएंगे। मैं अगर यहाँ से व्यापारी वर्ग में बहुत मोटा पैसा कमा रहा हूँगा तो धर्म के लिए 10-20 लाख रुपए दान कर दूंगा, और मैं कमा ही नहीं पाऊंगा तो कैसे दान करूंगा। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ अगर दरबार लग रहा है बहुत अच्छी बात है, सब लोग पहुंचेगा, लेकिन यहाँ 3 ही बातों को लेकर आदमी पहुंचता है, अपनी समस्याओं को। कभी वहां पे उसने पूछा सर मैं मुकेश अंबानी कब तक बन जाऊंगा, कभी किसी ने पूछा ही नहीं। बस यही पूछा कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया है, ये तो आम बात है, कल को भी होगा, परसों भी होगा, तलाक परसों भी होंगे, आज भी होंगे, कितना ही कर लीजिएगा, तलाक कभी बंद नहीं होने वाले। ये मानसिक संतुलन का बैलेंस है। आप हर घर में पैसा ठूस दो, तलाक ही नहीं होगा। तलाक होने की वजह कहीं तो जान लो पहले, विवाद होते क्यों हैं। हम विवाद के पीछे नहीं जाते हैं, विवाद के आगे चले जाते हैं। दूसरी बात, नौकरी क्यों नहीं लग रही है, वहां लेके अर्जी लेके जाएंगे साहब नौकरी नहीं लग रही है। नौकरी लेके क्यों नहीं लग रही है, पहले समझो, पहले लॉजिकल पैटर्न में इसकी दोनों अवस्थाओं हैं। जिसकी नौकरी लगनी है उसने बेहतर काम नहीं किया, या जो सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का वो काम नहीं कर रही है। इसमें हनुमान जी क्या करेंगे बेचारे। यार हनुमान जी, आस्थाओं को हम कहीं जीवन की क्रियाओं से मत जोड़िएगा। हर किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल आस्थाएं होती हैं, हर किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। वहां इनको एक मानक मान के हम लोग किसी भी चीज को सही नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम कितना श्रेष्ठ स्थान है, ये इससे तय करता है कि धर्म का प्रचार कैसे हम कर पा रहे हैं। धर्म का प्रचार बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वहां जितने लोग पूछे हैं उनसे जाके पूछ, जो बैठे रहते हैं 4-4 करोड़ लोग, लाख लोग वहां पे, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम हर जगह होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं हर झंडा हर जगह पहले, लेकिन उनके पूछे इनके बच्चों से कितने लोग इंजीनियर हैं, कितने लोग साइंटिस्ट हैं, कितने लोग डॉक्टर हैं, कितने लोग क्या हैं। आप सर्वे करेंगे 10% के आसपास भी नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो धर्म भी वो डायरेक्शन नहीं दे पा रहा जो पहले दे पा रहे थे। भाई देख लीजिएगा, राम को भी दशरथ ने पढ़ने भेजा तभी वो राम बन पाए, गुरुकुल में भेजा है ना, लव कुश को भी पढ़ने भेजा आश्रम में। हर आदमी यहां पढ़ा है, हर मानव यहां पढ़ा है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि साइंस को आगे आना चाहिए, साइंस को करना चाहिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये भ्रमित खबरें हमारे यहाँ मानव को भ्रमित करती रहेंगी और हमारे यहाँ का जो विकास है इनमें उलझ कर रह जाएगा। बहुत दिव्य शक्ति है हनुमान जी में,
बहुत अच्छी आस्था है, हर आदमी के दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दवा क्या है? विश्वास की। धर्म विश्वास का केंद्र है। जब विश्वास से हम चीज़ को समझ लेते हैं कि ये हो जाएगी, वो हो जाती है। तो जब हम दरबार में जाते हैं तो पहली कंडीशन होती है विश्वास पैदा होना। हमारा विश्वास पैदा हुआ, हमारी आधी समस्या दूर हो जाती है। आस्था, उसमें बिलीव होना ना, उसमें बिल्कुल लीन हो जाना। देखा नहीं, जब हम किसी धर्म में बिलीव करते हैं, आपका सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। न्यौछावर का मतलब ये सब कुछ अर्पित कर देते हैं। कहते हैं ना, फूल चढ़ा दिए, एक माध्यम है भगवान के पास तक जाने का। ये तो क्या ये सही है, क्या गलत है, इसके बारे में सेक्रीफाई आप करेंगे। लेकिन जो मुद्दे हैं वो आज के समय गंभीर मुद्दे बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस पे चर्चा करने का विषय इसलिए था कि जान पाएं कि क्या समस्या है आज देश में, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या होता रहा है, ये देखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नए सेगमेंट पर। कैसा लगा ये सीरीज एक बार कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्म के बिना आदमी बिना मानव विकास तो कर सकता है, यानी विकास तो कर सकता है अपने पैसे का, हर चीज़ का, लेकिन वो जो विकास किया है वो विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए विकास के साथ साथ धर्म का होना बहुत जरूरी है। धर्म, किसी भी धर्म का होना जरूरी है, इसका मतलब यही नहीं हिंदू धर्म का। यानी कह सकते हैं हम लोग कि विकास के लिए धर्म जरूरी है, लेकिन विकास पहले जरूरी है, धर्म बाद में जरूरी है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।